श्री परमात्मने नमः। आज का आधुनिक मानव संसार की दौड़ धूप में जो आंतरिक कष्ट और पीड़ा का अनुभव कर रहा है, उसका कारण है आध्यात्मिकता का अभाव। अध्यात्म का मार्ग है ही इसलिए कि इस जीव को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान किया जा सके। मानव जीवन में अध्यात्म की अनिवार्यता इसलिए है कि ये जो जीव दुख से होके गुजरता है, ऋषियों ने दो शब्द क्यों बोले? क्योंकि वो देखे कि ये जीव संसार के दुखों से होकर गुजरता है, तो जब तक जिएगा सुख शांति से जिएगा। उस शांति को उसके जीवन में संपादित करने के लिए, भर देने के लिए ऋषियों ने अध्यात्म विद्या और अध्यात्म की प्रक्रिया की संरचना की। अध्यात्म जीवन मुक्ति का पहला और अंतिम विकल्प है। अध्यात्म के अभाव में जीवन मुक्ति संभव नहीं है। जीवन को जीते हुए जीवन से मुक्त होना जीवन मुक्तता है, चूँकि जो अध्यात्म के पथ पर चल के ही संभव है। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना और आत्म तत्व में स्थिर हो जाना ही अध्यात्म है। अंतरंग योग साधना के द्वारा चित्त पर जो संसार के आघातों का निरंतर प्रभाव पड़ रहा है, और चित्त जहाँ वेदनाग्रस्त है, उस वेदना को शांति, उस वेदना को खत्म करके वहाँ परम शांति स्थापित करने के लिए अध्यात्म है। जीव त्रियतापों की ज्वाला में झुलस रहा है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जो भारी आघात हैं, इससे पीड़ा मिलती है। शरीर में रोग, बीमारी, व्याधियाँ, शारीरिक पीड़ा है। दैहिक, दैविक, मानसिक, क्रोध, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, मानसिक पीड़ा है। तो त्रियतापों की शांति और सत्य रज तम तीनों गुणों की शांति जिस प्रक्रिया से होती है वो अध्यात्म है। त्रियतापों की शांति और तीनों गुणों की शांति जिस प्रक्रिया से, जिस विधि से होती है, वो प्रक्रिया अध्यात्म है। अध्यात्म इस जीव को वेदना और भवसागर से मुक्ति देता है। संसार में मनुष्य जन्मता है, जैसी भूमि में जन्मा, जैसे लोगों में रहा, जैसी शिक्षा पाया, वैसे ही संस्कारों से उसका चित्त प्रभावित हो जाता है, और उसी प्रभाव से प्रभावित होकर के वो जीवन जीता है। और जीवन को जिस धरातल पर जी रहा है, वो उसकी स्मृतियाँ, यादें, संस्कार और शिक्षा ही कारण बन जाती है, और वो दुख भरा जीवन जीता है। भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं से संपन्न व्यक्तियों के जीवन में भी दुख देखने को मिला। जो संपन्न नहीं है वो तो दुखी है ही अभाव में, जो संपन्न है वो भी दुखी है। अज्ञान, तो अज्ञान के चलते तो विद्या, अध्यात्म विद्या इस जीव को निवृत्ति, मोक्ष देती है, परम शांति, और उसी परम शांति को प्राप्त करके इस जीव का कल्याण होता है। तो अध्यात्म विद्या की जो क्रियाएं हैं, इंद्रिय संयम, एकांत देश का सेवन, चित्त की निर्मलता और शुद्धिकरण के लिए योग अभ्यास करने से चित्त का शुद्धिकरण होता है।
योग अभ्यास नहीं करने से चित्त विकृत और परिष्कृत होकर के भग जाता है, प्रज्ञा का क्षीण होता है। निरंतर योग अभ्यास से प्रज्ञा का विकास होता है, सद्बुद्धि। और योग अभ्यास न करने से प्रज्ञा क्षीण होती है। तो अध्यात्म पथ पर चलने वाले लोग और उनके जीवन को देखो कि वो थोड़े में ही संतोष और शांति से भरे हुए हैं। निर्मल और निष्पाप चित्त, एकांत देश का सेवन करने वाले, ज्ञान विज्ञान से संयुक्त और शांति को प्राप्त हैं। और जिन लोगों के जीवन में धर्म और अध्यात्म और योग नहीं है, चूँकि जिन लोगों के जीवन में धर्म और ध्यान नहीं है, उन लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, वासना, पीड़ा, अज्ञान से भरा हुआ है। उनके चित्त में वेदना ही वेदना है। इस पृथ्वी पर सद्गुरु महापुरुष कहीं भी हुए हों, उन्होंने हमेशा ही समाज को शांति संदेश दिया, शांति का मार्ग दिया, और उसी मार्ग पर चल के जीवों का भला होगा। ये बात सत्य है कि उनकी आड़ में तथाकथित लोगों ने भ्रम भी फैलाया, दुष्प्रचार किया, और जैसा किया उसका फल भी पाया। तो अध्यात्म जिन लोगों के जीवन में घटता है, उनके व्यक्तित्व में अप्रतिम शांति और सौंदर्य होता है। एकाकीपन तो सभी को खलता है, लेकिन एकाकी हो जाना एक अद्भुत घटना है। चित्त को निरंतर योग और ध्यान में लगाते लगाते एक समय आता है कि चित्त विलीन हो जाता है। उस क्षण चित्त में समाधि और परम शांति घटती है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अध्यात्म की प्रक्रिया उस समभाव में, उस तत्वबोध चैतन्य भाव में योगी को स्थिर कर देती है। पृथ्वी पर सभी जीव जीव रूप में हैं। इन जीवों को जीवत्व से ब्रह्म स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया अध्यात्म है, या द्वैत से अद्वैत में स्थिर करने की प्रक्रिया अध्यात्म है। इसमें योगिक क्रियाएं हैं। गीता, रामायण, भागवत, योग दर्शन आध्यात्मिक शास्त्र हैं, जिनके पठन पाठन और इनके अनुकूल साधना करने से जीव को शांति मिलती है। तो अध्यात्म मुक्ति का अंतिम विकल्प है। सब कुछ करके मनुष्य मुक्ति चाहता है, और मुक्ति का स्वरूप है अपने चित्त की समस्त वृत्तियों से मुक्त हो जाना, भावनाओं से मुक्ति, संकल्प विकल्प से मुक्ति, आकाशवत रहनी मिल जाए, या निर्विचार दशा। भारी लोग, भारी तत्वों से जो आघात मिलता है, उससे ज़्यादा आघात चित्त में स्थित अधिकृत जो व्यवस्था है चित्त की, चित्त के अंतराल में जो अधिकृत सामग्री है, उससे मुक्त होना। चित्त में पहले से ही इतना कुछ भरा हुआ है, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, मोह, माया, प्रपंच, तिमिर, ये जो आंतरिक कचड़ा है, गंदगी, वो आंतरिक रूप से तुम्हें खाए जा रही है। उस सारी गंदगी को ख़त्म करने की प्रक्रिया ध्यान है, अध्यात्म है। तो उस पीड़ा से मुक्ति, उस माया के प्रपंच से मुक्ति पाने का स्रोत धर्म और अध्यात्म है। अध्यात्म के पथ पर चल करके अपने ही मन अहम से मुक्ति मिल जाती है। ये जो मन है, मन के अतीत, योगी होने का मतलब शरीर और मन के अतीत हो जाना।
सामान्य संसारी मनुष्य शरीर और मन के गुलाम हैं। मन में जैसे भाव आएंगे, विचार आएंगे, वैसा जीवन जिएंगे वो। लेकिन योगी योग विद्या और अध्यात्म विद्या से अपने मन के अतीत होकर के परम शांति और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए पूरी साधना पद्धति है जो शास्त्रों में वर्णित है, उसको करना ही है। उस साधना को करके ही मोक्ष संभव है। और उस मोक्ष की अभिलाषा, इच्छा होनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के साथ वो इच्छा भी विलय हो जाती है, लय हो जाती है। फिर यह मनुष्य है जीव शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। निष्कर्ष, जिन मनुष्यों के जीवन में अध्यात्म है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वो सजग, शांति और चैतन्य भाव के साथ अपना जीवन जीते हैं। वो संसारी मनुष्यों से लाख गुना श्रेष्ठ हैं जो धर्म और ध्यानपूर्वक जीते हैं। ओम।